देश में लॉकडाउन को शुरू हुए लगभग 2 माह का समय हो गया, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते न जाने कितने परिवारों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कोरोना वायरस के चलते भारत में हुए लॉकडाउन के कारण लाखों परिवार भुखमरी के कागार पर आकर खड़े हुए हैं, तो वहीं इस लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन के चलते किसानों को भी लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मथुरा जनपद के भागलपुर स्थित एकीकृत बागवानी की, जहां बागवानी किसान को इस लॉकडाउन के कारण 10 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन बागवानी किसान की ओर किसी भी सरकारी तंत्र का ध्यान नहीं है। जब इस संदर्भ में किसान सत्येंद्र सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये बागवानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें सितंबर माह में फूलों का पौधा लगाया गया था, जिसमें 3 माह बाद फूल की पैदावार होनी थी, लेकिन फूल की बिक्री होने से पहले ही कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया, जिसका असर सीधा किसानों पर आकर पड़ा, जिसकी वजह से उनके फूलों की बिक्री नहीं हो पाई और उन्हें मजबूरी में फूलों को उखाड़कर फेंकना पड़ रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से अब तक 10 लाख रुपए से ऊपर के फूलों को फेंका जा चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई। इस बागवानी में सत्येंद्र द्वारा 75 लाख रुपए की रकम अपने पास से लगाई जा चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा मिलने वाली सब्सिडी अभी तक सत्येंद्र को नहीं मिल पाई और किसान सत्येंद्र की सालों की मेहनत की गाड़ी कमाई पर पानी फिर गया, जो लॉकडाउन के चलते ब्लॉक हो गई। कोरोना वायरस के चलते हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सत्येंद्र द्वारा सरकार से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है, बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, पुत्र विजेंद्र सिंह। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉली हाउस है, जिसमें कि मैं जरबेरा फूल की बागवानी कर रहा हूँ। इसकी सितंबर में हमने पौधा लगाया था और सितंबर में पौधा लगाने के बाद हमें फसल आनी चालू हुई जनवरी से, तो हमें खाली 3 महीने फसल मिली है। इस समय जो स्थिति है बहुत ही भयानक हो चुकी है, क्योंकि सारी मंडियां हैं, दिल्ली गाजीपुर की वो बंद हैं, लखनऊ की एक बड़ी मंडी है वो भी बंद है। लोकल सप्लायर कोई इस महामारी की वजह से फूल ले नहीं रहा है, तो फूल हमको सब तोड़ के वहाँ फेंकने पड़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ से नहीं दिख पा रहा होगा, अभी हम फूल दिखाते हैं कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। तो सत्येंद्र जी, आप इस समय कितने नुकसान में हैं? जी, मुझे अब तक कम से कम जो है 10.5 से 11 लाख का नुकसान हो चुका है। 10.5 से 11 लाख का हाँ नुकसान, जी, ये केवल कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान? कोरोना लॉकडाउन के दौरान हो चुका है, क्योंकि हम अगर 1 रुपए प्रति फूल भी कीमत माने तो मैंने कम से कम अभी जो है 2.5 से 3 लाख फूल निकाल के फेंक चुका हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, अनुमानित सत्येंद्र जी, मार्केट में आपके फूल की क्या कीमत मिलती थी आपको कोरोना महामारी की शुरू होने से, लॉकडाउन से पहले? ये एवरेज रेट जो तब में मिल रहा था हमें, साल का 7 से 8 रुपए फूल प्रति फूल मिल रहा था हमको। 7 से 8 रुपए। तो हम अगर एवरेजन 5 रुपए भी फूल का माने और आपके हिसाब से 2.5 लाख फूल आपने अब तक तोड़ के फेंक दिए हैं, तो लगभग सही है आपका आंकड़ा, आपको लगभग 10-12 लाख का नुकसान हो चुका है। सत्येंद्र जी बताएंगे, आप दिखाएंगे जरा अपना प्रोजेक्ट? जी, ये जरबेरा, ये जी जरबेरा फ्लावर की पौध है जी। ये पौधा जो है अब हमको इसको ट्रीट इस तरीके से करना है। कंपनी वालों ने जो डॉक्टर आते हैं, पहले इसमें जो खाद पानी लग रहा था वो लग रहा था अलग रेशों से, अब जो है खाली हमको ये पौधा बचाना है, तो उसके लिए हमको ये कलियां आप देख रहे हैं, ये कलियां भी निकाल के फेंकनी पड़ रही हैं, ताकि ये पौधा हमारा खराब ना हो, इसकी वजह से। जी, लगभग जी नुकसान बहुत अच्छा खासा जा चुका तो है। ये कितने एकड़ में है ये अपना फार्म? ये आपका 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर में है। ये जो फूल आ रहे हैं आप इन्हें भी तोड़ेंगे? जी, ये फूल जो है ये सब पूरा खाली हो चुके, खाली ये बेड बचे हुए थे, ये भी अब तोड़ के फेंकने पड़ रहे हैं। तो खाद लगना ही है इसमें,
खाद लगेगा तो फूल निकलेगा, तो कली डिस्पर्लिंग इसलिए करनी पड़ती है। अब जो खुराक हम दे रहे हैं पौधे को, खाली पौधे का खुराक दे रहे हैं। अच्छा, पौधा बचाने के लिए। आप सरकार से कुछ चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे आप? जी, मैं सरकार से बस यही निवेदन करूंगा। वैसे तो किसान कभी ये तो मैं प्रयत्न नहीं करता ऊपर उठने के लिए, लेकिन कुछ किसान अगर प्रयत्न करते हैं तो वो तुम्हें ऐसे तुम्हें दब जाते हैं कि उठ नहीं पाते। हमारा सारा सब कुछ इसी पे निर्भर है, घर परिवार। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे लिए कोई ना कोई वो रास्ता निकालें, विकल्प निकालें। अभी तक इसकी तो मैं फाइल भी पास नहीं हुई है, सब्सिडी भी नहीं आई है। अनुदानित राशि इसकी कम से कम 75 लाख रुपए लग चुकी है। 75 लाख रुपए आपके इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं? हो चुके हैं जी। और लेबर का और उसका खर्चा अलग से चल रहा है? लेबर खर्चा चल ही रहा है, फूल तुड़ाई है, नराई है, गुड़ाई है, ये होनी है। तो प्रतिदिन पानी लगता है इसमें शावरिंग से। तो आपने देखा कि इस समय बागवानी के किसान किस तरीके से परेशान हैं। वे अपनी फसल को तोड़ तोड़ कर फेंकने के लिए मजबूर हैं। उन्हें किसी भी मंडी में फसल का पहुंच पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मंडियां बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हैं, और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा कह नहीं सकते।